जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे चकवा और चकवी की कहानी। चकवा चकवी के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को इसके बारे में बताया है कि संग्राम के दौरान किस तरह गरुड़ के पंख टूटने से पहले पंख से नीलकंठ की और दूसरे से मोर की और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए थे। इनका दर्शन करना बहुत ही शुभ होता है। अगर इसकी कथा कार्तिक के महीने में सुनी जाती है तो अत्यंत शुभ मानी जाती है। इसका विवरण कार्तिक मास कथा अध्याय 1 में किया गया है। तो चकवा चकवी की कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय हो अवश्य लिखना। और अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना और इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली हर वीडियो को रोजाना श्रद्धापूर्वक सुनना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। कहानी को श्रद्धापूर्वक अंत तक सुनना और बाद में कमेंट बॉक्स में बताना कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तो सुनते हैं चकवा चकवी की कहानी। बोलो श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो। किसी जंगल में चकवा पक्षी का एक जोड़ा रहा करता था। चकवा और चकवी दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। इन दोनों में इतना प्रेम था कि जंगल में मौजूद पशु पक्षी भी इनके प्रेम की मिसाल दिया करते थे। यहाँ तक कि चकवा चकवी एक दूसरे पर प्राण न्यौछावर करने के लिए हर हमेशा तैयार रहते थे। जब चकवी से कोई गलती हो जाती तो चकवा उसे कुछ डांट लगाता तो वह चुपचाप सुन लेती और पलटकर कभी भी जवाब नहीं देती। ठीक इसी तरह जब चकवे से कोई गलती हो जाती तो चकवी चकवे को डांट लगाती तो चकवा चुपचाप सुन लेता, पलटकर किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। जब दोनों में किसी बात को लेकर खटपट होती तो थोड़ी ही देर में दोनों में सुलह भी हो जाती। चकवा का पड़ोसी एक कुआं था। कुएं का हमेशा अपनी पत्नी से किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई चलती ही रहती थी। उन दोनों में हमेशा क्लेश रहता था। झगड़ा इतना करते कि मारपीट तक की नौबत आ जाती। कुआं बड़ा ही दरिद्र था। उसके घर में हमेशा अन्न की कमी रहती थी। वहीं चकवा धन धान्य से संपन्न था क्योंकि उसके घर में खुशहाली और शांति थी। कुआं जब भी चकवा और चकवी को देखता तो सोचता कि ये दोनों कितनी खुशी और आनंद से रहते हैं, तो उसे अंदर ही अंदर जलन भी होती। अपने मन ही मन सोचता कि अगर मैं इन दोनों में किसी तरह से फूट डाल दूं और दोनों को अलग कर दूं जिससे इनके घर की शांति भंग हो जाए। कुआं चकवा का मित्र था। मित्र होकर भी मित्र के बारे में गलत सोच रखता था। उसके मन में चकवा और चकवी के प्रति हमेशा जलन रहती थी। कौवे ने अपने मन में सोचा कि अब मैं इसे शांति से नहीं रहने दूंगा। जब मेरे घर में झगड़े और लड़ाइयाँ होती है तो मैं परेशान रहता हूँ, तो फिर ये सुख और शांति से कैसे रह सकते हैं। अब तो बस मेरा एक ही काम है, इनके घर में भी अशांति फैलानी है। इसका जीवन भी हमें नरक बनाना है। जब कभी भी चकवा घर पर नहीं होता तो कौवा चकवी के पास जाता और चकवे के बारे में बुराई करता और कहता कि चकवी बहन, चकवा भाई आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते हैं, वह तो किसी दूसरे से प्रेम करते हैं। मैंने उन्हें कुछ समय पहले किसी अन्य से बात करते हुए देखा। तो कौवे की बात को सुनकर चकवी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। चकवी कौवे की बात को नहीं सुनती और उसकी बात को यूं हवा में उड़ा देती, बिल्कुल भी उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं देती। जब भी चकवा अकेला होता तो कौवा चकवे के पास जाकर चकवी की बुराई करता और कहता कि चकवा भाई, चकवी तो आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती क्योंकि वह किसी अन्य से प्रेम करती है। मैंने आज ही चकवी बहन को किसी और से बातें करते हुए देखा है। चकवा इन बातों को सुनकर हंसते हंसते टाल देता। उसे बिल्कुल भी कौवे की बात पर भरोसा नहीं होता। अब इस प्रकार कौवा, चकवा और चकवी दोनों में बारी बारी फूट डालने की कोशिश करता रहा, लेकिन चकवा चकवी में इतना दृढ़ प्रेम था कि वे एक दूसरे पर विश्वास किया करते थे और उसी विश्वास के कारण वे दूसरों के बहकावे में भी नहीं आते थे। अब इस प्रकार कौवा जब हार जाता है तो कौवा अपनी पत्नी से जाकर कहता है कि यदि तुम चाहती हो तो मैं तुमसे कभी झगड़ा ना करूं, तो तुम मेरा एक काम करो, चकवा और चकवी दोनों में मन मुटाव करवा दो
इन दोनों के बीच में झगड़ा करवा दो, जिससे उनकी शांति भंग हो जाए। कौवे ने अपनी पत्नी से कहा कि जब भी तुम्हें मौका मिले चकवी बहन का कान भरती रहना। मुझे भी जब समय मिलेगा तो मैं चकवा भाई का कान भरता रहूंगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो इन दोनों में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाएगी। अब दोनों का हर समय एक ही काम रह गया। अब कौवे की पत्नी चकवी से जाकर कहती है कि तुम्हारा पति तुमसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता है, वह तो किसी दूसरे से प्रेम करता है। ठीक इसी तरह कौवा भी चकवा के पास जाकर कहता है कि चकवा भाई, चकवी बहन आपसे प्रेम नहीं करती है, वह तो किसी दूसरे से प्रेम करती है। कौवा और उसकी पत्नी अब तो प्रतिदिन चकवा और चकवी के कान भरती। हर समय उन दोनों का यही काम रह गया। वो तो इस काम को अंजाम देने के चक्कर में स्वयं लड़ना भी भूल गए। रोजाना एक ही एक बात सुनकर चकवा को विश्वास होने लगा कि चकवी जरूर हमसे प्रेम नहीं करती है। तो ठीक उसी तरह चकवी को भी धीरे धीरे यह लगने लगा कि मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता है। कौवा और उसकी पत्नी ठीक ही कह रही हैं, वरना उन्हें क्या लेना। तो इस तरह दोनों की सोच बदल गई। अब चकवा और चकवी में मनमुटाव होने लगा। दोनों के बीच में झगड़े होने लगे, जिसका नतीजा यह हुआ कि लक्ष्मी माता ने उनका घर छोड़ दिया। क्योंकि जिस घर में हर समय लड़ाई झगड़े होते हैं, उस घर में कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। अब चकवा और चकवी के घर में दरिद्रता ने अपना वास कर लिया। जब चकवा और चकवी धन की कमी के कारण दोनों भूखे मरने लगे, तो यह देखकर कौवे को बड़ा ही सुकून मिला। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। एक दिन चकवा को ये एहसास होता है कि हमारी लड़ाई झगड़े की वजह से यह सब हो रहा है। तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, तुमने देखा है, जब से हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हुए हैं, हमारा सब कुछ नष्ट हो गया है। पहले जब हम प्रेम से रहते थे, लड़ाई झगड़े नहीं करते थे, तो हमारा जीवन कितना सुखमय था। हमारे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब से हम दोनों आपस में लड़ने लगे हैं, तब से हमारे घर में अन्न धन की कमी हो गई है। तो चकवे की बात सुनकर चकवी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो चकवे से माफ़ी मांगती है। कहती है कि स्वामी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। हमें इस प्रकार दूसरों की बातों में आकर आपस में कभी नहीं लड़ना चाहिए। तब चकवी ने चकवे से कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए। तब चकवे ने कहा कि यहीं पास ही गुफा में एक सिद्ध महापुरुष महात्मा रहते हैं, हमें उनके पास चलना चाहिए। वही हमारी इस समस्या का समाधान करेंगे और हमें यह भी बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। यह सोचकर चकवा और चकवी उस महात्मा के पास चले जाते हैं और महात्मा को प्रणाम करके वहां बैठ जाते हैं। तो महात्मा जी चकवा और चकवी से आने का कारण पूछते हैं। तो चकवा और चकवी दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं। तो महात्मा जी उसे चुप करवाते हैं। तो चकवा विस्तार पूर्वक पूरी कहानी उस महात्मा को सुना देता है। सारी कहानी सुनने के बाद में महात्मा जी कहते हैं कि हे चकवा, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें ऐसी 5 बातें बताऊंगा, जिसे यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया और उस पर अमल कर लिया, तो तुम्हारे घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इसके साथ ही जो मनुष्य मेरी इन 5 बातों पर अमल करेगा, उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तथा उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और उसके घर से लक्ष्मी कभी भी रूठ कर नहीं जाएगी। तो महात्मा की बात सुनकर चकवा और चकवी ने कहा कि महात्मा जी, आप हमें बताइए, हम आपकी बात को बड़ी ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने जीवन में भी उतारेंगे। हमारे घर में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, हम दोनों अब प्रेम पूर्वक रहना चाहते हैं। तो उनकी बात सुनकर महात्मा जी कहने लगते हैं कि जो तुम्हारे जानने वाले होते हैं, तुम्हारे सगे संबंधी होते हैं, जो तुम्हें अच्छे से समझ रही होते हैं, जो तुम्हें अच्छे से जानते हैं, वही तुम्हारी जड़ काटते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। जो व्यक्ति तुम्हें अच्छी तरह से जानता है और समझता है, वही व्यक्ति तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा करवाता है, जिससे घर में हमेशा क्लेश उत्पन्न होता है। यही लोग आपके दुखों और समस्याओं का कारण बनते हैं। इसीलिए अपने करीबियों को कभी भी राज की बातें
या गुप्त बातें नहीं बतानी चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि अपने मित्र के सामने धन होने का कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। अपने मित्र के सामने अपनी बड़ाई और दिखावा करोगे कि मैं बहुत ही धनवान हूँ, तो वो मित्र आपके बारे में गलत धारणा बना लेगा और आपसे घृणा करने लगेगा तथा आपसे दूर रहने लगेगा। इसीलिए अपने मित्र के सामने धनी होने का दिखावा कभी नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि अन्य यानी कि किसी दूसरे के कहने पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक कि स्वयं अपनी आंखों से ना देख लो तब तक आपको उनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि किसी ने आपके अपनों के प्रति मन मुटाव पैदा कर दिया है तो ऐसे में आप बिना कुछ सोचे बिना कुछ जाने उस पर विश्वास ना करें। कही हुई बातें और सुनी सुनाई बातों में कभी नहीं आना चाहिए। और चौथी बात यह है कि हमें कभी भी अपनों पर शक नहीं करना चाहिए। यदि आप अपनों पर शक करेंगे तो आप विनाश के कगार पर पहुंच जाएंगे। पति पत्नी, माता पिता, पिता पुत्र, इन्हें आपस में किसी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। आप गैरों पर शक कर सकते हैं लेकिन अपनों पर कभी भी शक ना करें। कभी भी किसी के बिना बुलाए समारोह और उत्सव में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप बिना बुलाए किसी समारोह या उत्सव में जाते हैं तो आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, जिससे आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। इसीलिए बिना बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए। तो ये थी चकवा और चकवी की कहानी। अब अगली कहानी सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की। यह कहानी एक मोर की है। वह प्यारा सा मोर भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। उस मोर को भगवान की भक्ति में ही लीन रहना बहुत ही अच्छा लगता था। एक दिन वह मोर उड़ता हुआ गोकुल पहुंच गया और जाकर श्री कृष्ण के घर के बाहर खड़ा हो गया। वह मोर श्री कृष्ण जी की एक झलक पाना चाहता था। वह श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद भी पाना चाहता था। प्रत्येक दिन कृष्ण कन्हैया के घर के आगे जाता और एक ही भजन गाता, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे। अब तो हर दिन उसकी यह आदत बन गई थी, उसको कान्हा के घर के आगे जाकर बैठना। भगवान कृष्ण सारा दिन घर से बाहर आना जाना करते, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता था कि वो मोर को नहीं देख पाते। मोर हर दिन भजन गाता, लेकिन श्री कृष्ण मानो जैसे उसके भजन को अनदेखा कर देते थे। अब तो वह मोर बहुत ही दुखी रहने लगा था। हमेशा वह यही सोचता रहता कि प्रभु मुझको अनदेखा क्यों कर रहे हैं। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जिसके कारण भगवान मुझसे नाराज हैं। ऐसा करते करते पूरा 1 साल बीत गया, लेकिन अब भी श्री कृष्ण ने मोर के भजन पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी। आखिर एक दिन मोर थक हार कर जोर जोर से रोने लगा। उसकी सिसकती हुई आवाज को किसी ने नहीं सुना। तभी वहां से एक मैना गुजर रही थी, तो उसने देखा कि मोर तो जोरों से रो रहा था। तो वह मोर के पास गई और पूछा कि क्या हुआ भाई, तुम रो क्यों रहे हो। तो मोर ने कहा कि मैं क्या बताऊं बहन, मैं तो बहुत ही दुखी हो गया हूँ। आज मुझे पूरा 1 साल हो गया है यहाँ आते हुए, लेकिन कृष्ण कन्हैया ने एक बार भी पलटकर मेरी तरफ नहीं देखा। पता नहीं मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी। तो मैना बोली, भाई तुमने कोई गलती नहीं की। मुझे पता है कि तुम दुखी हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे दुख को राधा रानी ही दूर कर सकती है। तो चलो मैं तुम्हें राधा रानी के घर बरसाना ले चलती हूँ। फिर वह मोर और मैना बरसाना की ओर निकल पड़े। बरसाना पहुंचकर मोर और मैना राधा रानी के घर पहुंचे। मोर ने बरसाना में आकर भी कृष्ण जी के लिए भजन गाया, जबकि मैना ने राधा जी के लिए श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे राधे यह भजन गाया। जैसे ही राधा जी ने कृष्ण जी का भजन सुना तो वह भागी हुई बाहर चली आई और राधा जी ने मोर को अपने हाथों में उठा लिया। राधा जी मोर को सहलाते हुए प्यार करने लगी। फिर राधा रानी ने पूछा कि मोर, तुमने बहुत प्यारा भजन गाया है, तुम कहाँ रहते हो? मेरे घर के आगे आकर गाने का क्या मतलब है, मुझे बताओ। तो मोर बोला कि राधा रानी, मैं कृष्ण जी का भक्त हूँ। 1 साल से मैं कान्हा के भजन गा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं देखा। यहाँ तक कि जब भी मुझे प्यास लगी तब उन्होंने मुझे पानी भी नहीं पिलाया। ऐसा कहते हुए मोर फिर से जोरों से रोने लगा।
तो राधा रानी ने कहा कि प्यारे मोर, तुम रो मत। अगर तुम्हें श्री कृष्ण का आशीर्वाद चाहिए तो तुम ऐसा करो कि तुम श्री कृष्ण के भजन की जगह राधा रानी का भजन गाकर देखो। हो सकता है कि सुनकर श्री कृष्ण जी खुद ही चलकर तुम्हारे पास आ जाएं। मोर और मैना ने राधा रानी की बात को एकदम सही माना और फिर से दोबारा गोकुल की ओर उड़ चले। तो गोकुल पहुंचते ही मोर ने फिर से श्री कृष्ण जी के घर की ओर रुख किया, लेकिन इस बार कृष्ण जी का भजन गाने की जगह मोर ने राधा रानी का भजन गाया, श्री राधे राधे, बरसाने वाली राधे राधे। जैसे ही राधा रानी के नाम का भजन श्री कृष्ण के कानों में पड़ा तो श्री कृष्ण भगवान बाहर की ओर दौड़े चले आए और बाहर आते ही उन्होंने मोर को अपने हाथ में उठाया और प्यार से पूछा, प्यारे मोर, तुम कहाँ से आए हो? क्या तुम बरसाना गांव से आए हो जो राधा रानी का इतना प्यारा भजन गा रहे हो? तो मोर ने कहा कि हे भगवान, मैं तो गोकुल गांव से ही हूँ। पिछले 1 साल से आपके यहाँ आ रहा हूँ और मैं पिछले 1 साल से आपके यहाँ आपके नाम का भजन भी गा रहा हूँ, लेकिन आपने मेरी तरफ एक बार देखा तक नहीं। ये तो छोड़ो, आपने मुझे कभी पानी भी नहीं पिलाया। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि प्रिय मोर, तुम्हारी बात एकदम सही है। मैंने तुम्हें पानी तक का भी नहीं पूछा और इसके लिए मैं पाप का भागीदार हूँ, लेकिन तुम पुण्य आत्मा हो। तुमने सबसे बड़ा पुण्य का काम यह किया है कि तुमने राधा रानी का नाम लिया है। इसी पुण्य काम के लिए आज से हमेशा के लिए तुम मेरे दिल में बस गए हो। आज से तुम्हारा स्थान मेरे सिर पर होगा। यह कहकर कृष्ण कन्हैया ने मोर का गिरा हुआ एक पंख उठाया और उसे अपने मुकुट पर सजा लिया। बस उसी दिन से लेकर आज तक कृष्ण कन्हैया के माथे पर सदैव मोर पंख विराजमान रहता है और सभी मोर पंख को बहुत ही पवित्र मानते हैं। तो आइए अब एक कहानी सुनते हैं तुलसी माता की। एक ब्राह्मण था, वह सुबह सवेरे स्नान करके मंदिर जाता था। प्रतिदिन वहां पर तुलसी माता की पूजा करता था और तुलसी माता से यही प्रार्थना करता कि तुलसी महारानी मेरे भी यहाँ आनंद मंगल करना। बस इस तरह से कहकर वह पूजा करके वापस लौट आता। इस तरह पूजा करते करते ब्राह्मण को कई साल बीत गए। तो तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत ही सीधा है और गरीब भी है, मेरी प्रतिदिन पूजा करता है और मुझे कहता है कि मेरे घर कुछ आनंद मंगल करना, तो मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो एक दिन तुलसी महारानी एक कन्या का रूप धारण करके वहां पर बैठ गई। जैसे ही सुबह सुबह ब्राह्मण देवता पूजा पाठ करने के लिए आए और तुलसी माता की पूजा करके अपने घर को जाने लगे, तो वह बोली कि बाबा, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियां तो मेरे पहले से हैं और 7 लड़कियों का मैं पालन पोषण कैसे करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यह सोचकर उसने उस लड़की से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने घर लौट आया। दूसरे दिन जब ब्राह्मण फिर से मंदिर गया तो वह कन्या वहीं पर बैठी हुई मिली और ब्राह्मण पूजा करके आने लगा। तो वह बोली कि बाबा, मैं भी आपके साथ चलूं। तो वह ब्राह्मण कुछ भी नहीं बोला और सीधा अपने घर आ गया, लेकिन मन ही मन सोच सोच कर वह दुखी रहने लगा। चिंता के कारण उसका खाना पीना बिल्कुल ही कम हो गया। तो एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी दिखाई देते हो, क्या सोचते रहते हो? तो वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ तो वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वो कहती है कि बाबा, मैं भी आपके साथ चलूँ। तो मैं उसे क्या जवाब दूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें तो पता है कि हम कितने गरीब हैं। 6 बेटियों का पालन पोषण तो हमसे होता नहीं है, तो 7वीं का कहाँ से करेंगे? मैं तो यही सोच सोच कर बहुत ही दुखी रहता हूँ कि उसे क्या जवाब दूं। अब तो मेरा मंदिर जाने से भी जी घबराता है। तो ब्राह्मण की बात सुनकर उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। कल जब तुम मंदिर जाओ तो उस लड़की को अपने साथ ले आना, वो भी तो हमारी बेटी है। तो ब्राह्मण बोला कि भाग्यवान, हमें 6 बेटियों की शादी करनी है, तो 7वीं की शादी कहाँ से करवाएंगे? हम इतने गरीब हैं, हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं है, तो शादी कैसे करवाएंगे? तो ब्राह्मणी ने कहा कि ये कोई बात नहीं हुई, जब हम अपनी 6 बेटियों की शादी करवाएंगे तो वहीं 7वीं की भी करवा देंगे। अगर उसने हमारे घर जन्म लिया होता तो क्या हम उसे घर से निकाल देते? तुम मेरी बात मानो और कल उसे अपने साथ ले आना, मैं इंतजार कर रही हूँ। तो दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान करके जब ब्राह्मण मंदिर को गया और पूजा पाठ करके लौटने लगा तो उस कन्या ने कहा कि बाबा, मैं आपके साथ चलूं?
तो ब्राह्मण बोला कि हाँ बेटा चल। तो वह उसको लेकर घर आ गया। तो उसे देखकर उसकी माँ और उसकी 6 बहनें बहुत ही खुश हुई। वह अपनी बहनों के साथ बहुत ही खुश रहती थी और अपनी माँ का भी काम काज में हाथ बटाती थी। जब तुलसी माता कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आई तो उसी दिन से ब्राह्मण के तो भाग खुल गए। उसकी पंडिताई का काम बहुत ही अच्छे से चलने लगा। दूर दूर के गांव से उसे बुलावा आने लगा। दूर दूर के गांव में ब्राह्मण की खूब प्रशंसा होने लगी। ब्राह्मण के तो ठाठ हो गई, सुख सौभाग्य का वास हो गया, अन्न धन के भंडार भर गए। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारी 7वीं बेटी तो बहुत ही भाग्यशाली है, उसके आने से हमारे तो भाग खुल गए हैं। तो ब्राह्मणी बोली कि आप बिल्कुल सच कह रहे हैं स्वामी, मैं भी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हमारी 7 बेटियां विवाह योग्य हो गई हैं। अच्छे से घर वर तलाश करके उनकी शादी कर दीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि यह तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो दूसरे दिन जब ब्राह्मण पूजा अर्चना करने के बाद में तैयार होकर कहीं जा रहे थे तो 7वीं बेटी ने कहा कि बाबा आज तैयार होकर आप कहाँ जा रहे हैं। तो ब्राह्मण ने सारी बात बताई। तो वह बोली कि बाबा मुझे अभी शादी नहीं करवानी, मेरी बहनों की शादी कर दो। मैं उनकी शादी में नाचना चाहती हूँ और मेरी शादी बाद में करना। तो इस तरह से फिर उसकी 6 बहनों की अच्छे घर में शादी तय कर दी और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सारे जेवर, कपड़ा, खाना सब कुछ तैयार हो गया और उन सभी बहनों की अच्छी धूमधाम से शादी हुई और वो सभी अपनी अपने ससुराल चली गई। अगले दिन ब्राह्मण सुबह सवेरे उठे तो देखा कि आंगन के बीचों बीच एक तुलसी का पौधा है। तो ब्राह्मण को देखकर यह बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मेरे आंगन में तुलसी का पौधा कैसे आया। तो उसने जल्दी से ब्राह्मणी को उठाया और दोनों जैसे ही तुलसी के पौधे के पास गए तो उन्हें अपनी 7वीं बेटी का मुस्कुराता हुआ चेहरा उस तुलसी की पौधे में दिखाई दिया। तो यह देखकर दोनों की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और दोनों कहने लगे कि इतने दिनों तक हमारे साथ तुलसी माता स्वयं रही और हमें पता भी नहीं चला। फिर उसी दिन से ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करके पहले तुलसी माता की पूजा करते, पूजा करने के बाद में ही कोई दूसरा काम करते। हे तुलसी माता, जैसा आपने ब्राह्मण को दिया वैसा सबको देना, जैसा आनंद मंगल उनके घर में किया वैसे हमारे भी करना, सुख सौभाग्य बनाए रखना। अब सुनते हैं लप्सी और तप्सी की कहानी। और कहानी सुनने के बाद में ऐसे कहना चाहिए कि हे भगवान, लप्सी को लप्सी का फल मिले, तप्सी को तप्सी का फल मिले और हमारी कहानी का फल हमें मिले। तो ये थी चकवा और चकवी की कहानी। सुनकर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।